हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने गेस्ट टीचरों पर एक रिपोर्ट बनाई। लाइव में जुड़ते रहिएगा और शेयर कीजिएगा। दरअसल गेस्ट टीचरों पर रिपोर्ट बनाने पर कुछ ऐसी टिप्पणियां आई रेगुलर टीचरों द्वारा जो मुझे हतप्रभ कर गई। चूंकि मेरा भाई दिल्ली के सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर भी रहा और वो वहाँ रेगुलर टीचर है, तो गेस्ट टीचर और रेगुलर टीचरों के बीच में भेदभाव के आरोप पहले भी लगते रहे और अब ये भेदभाव खुल के सामने आ रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मुझे ये जानना है कि गेस्ट टीचरों के साथ जो वर्तमान में हो रहा है क्या वो उचित है। और कल जब मैंने देखा कि चमोली जिले का रहने वाला एक टीचर जो रुद्रप्रयाग जिले के दूरस्थ गांव में, जो उसके घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां वो रेगुलर एक गेस्ट टीचर के रूप में 10 साल से कार्यरत था। और ये खबरें मेरे पास आई, लोगों ने कहा कि रवि भाई, इस पर आपको एक रिपोर्ट बनानी चाहिए ताकि सरकार गेस्ट टीचरों पर एक ठोस नीति बनाए। क्योंकि इस समय ये कहा जा रहा है कि हजारों टीचरों की जरूरत है इस समय उत्तराखंड को, और जितने कार्यरत गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और देखिए, जब मंडल ट्रांसफर होते हैं तो उन टीचरों को जो वहां काम कर रहे हैं उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। तो एक रेगुलर टीचर ने ये लिखा उस पोस्ट पर, क्या अतिथियों के लिए विभाग की ट्रांसफर, प्रमोशन जैसी सारी नियमित प्रक्रिया रोक दें। एक तरफा पत्रकारिता। और फिर इन्होंने ही यही लिखा कि प्रायोजित वीडियो लग रहा है, यानी जो मैंने बनाया प्रायोजित वीडियो है, यानी गेस्ट टीचरों ने मुझे पैसा दिया इसके बनाने के लिए। क्या गेस्ट टीचर जिन्हें पूरे साल में 2.5 महीने की सैलरी जिनकी रोक दी जाती है, जिनकी सैलरी 25,000 रुपया है, जो वहां किराए में रह रहे हैं और अपने खर्चा निकाल के भी, क्या उनके हाथों में 2-4 हज़ार बच पाता होगा। देखिए, हमारे वहां एक नीति है कि जितने भी टीचर पहाड़ों में या कहीं भी काम कर रहे हैं उन्हें अपने प्रति किलोमीटर का जो दायरा है उनका, उस दायरे में ही उनको जॉब करना होता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जितने भी रेगुलर टीचर उत्तराखंड के पहाड़ के इलाकों में जॉब कर रहे हैं या इधर के लोग, क्या वो वास्तव में पहाड़ में रह रहे हैं या मैदानी क्षेत्रों से अप डाउन करते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई ऐसे सरकारी टीचर हैं जो अपने स्कूल पर जो आसपास की जो परिधि है, उनकी जो दायरा है उनका, उस किलोमीटर की परिधि में उनको रहना होता है, जो नहीं रहते रेगुलर टीचर। वो रेगुलर टीचर नियम कायदों की बात करते हुए गेस्ट टीचरों पर लांछन लगा रहे हैं कि उनको नियुक्ति के समय जो नियम दिए गए थे उनको उसका पालन करना ही पड़ेगा। यानी वो कहना चाह रहे थे कि वो अगर बेरोजगार होते हैं तो होते रहें, उनके परिवार सड़क में आ जाए, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप जो रिपोर्ट बना रहे हो ये प्रायोजित रिपोर्ट बना रहे हो। मुझे बड़ी हैरानी हुई। क्या हम इंसान के रूप में इतने संवेदनहीन हो चुके हैं? जब एक रेगुलर टीचर 50,000 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी पा रहा है, जून के महीने की छुट्टी भी, मैं भी उसे 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती होगी, 70,000 रुपए की सैलरी मिलती होगी, शीतकालीन अवकाश में भी उसको छुट्टी सैलरी मिलती है। वहीं गेस्ट टीचर को वही सारे काम करने पड़ते हैं जो रेगुलर टीचर को करने पड़ते हैं। लेकिन जून महीने की सैलरी उन्हें इसलिए नहीं दी जाती कि भाई आप घर में बैठे हो। शीतकालीन अवकाश की सैलरी उन्हें इसलिए नहीं दी जाती कि भैया तुम घर में बैठे हुए हो। मार्च महीने की सैलरी इसलिए नहीं दी जाती, भाई बोर्ड के पेपर चल रहे, तुम्हारा क्या काम है, जाओ घर बैठो। और जो 25,000 रुपए मानदेय है उसमें भी अगर स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, उस छुट्टी का भी पैसा कटता है। यानी कि मुझे नहीं लगता कि 25,000 रुपए रेगुलर उन्हें मिलता होगा। 2021-22 के बाद डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने एक स्कीम चलाई नए सत्र में कि हम गेस्ट टीचरों की सैलरी को 32,000 रुपए कर देंगे, 30,000 रुपए करेंगे, 32,000 रुपए करेंगे। लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से उनके इस प्रपोजल को नकार दिया गया। यानी कि धामी सरकार ने ही प्रपोजल बनाया कि भाई उत्तराखंड में कार्यरत गेस्ट टीचरों की सैलरी 20, 25, 30,000 रुपए कर दी जाए, और धामी सरकार ने ही उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। यानी धामी सरकार के अंग है ना, वित्त विभाग भी उन्हीं का अंग है और शिक्षा मंत्रालय भी उन्हीं का अंग है। तो यानी उत्तराखंड की सरकार ने ही प्रपोजल बनाया कि भैया जितने भी गेस्ट टीचर हैं उनकी सैलरी मानदेय 25,000 रुपए से 30,000 रुपए कर दिया जाए, और उन्हीं की सरकार
इस प्रपोजल को रद्द कर देती है, निरस्त कर देती है, यानी वो मामला वहीं का वहीं लटक जाता है। क्या कभी रेगुलर जो टीचर हैं वो गेस्ट टीचरों की इन पीड़ाओं को समझ पाएंगे? क्योंकि अब आप इस लड़ाई में कूद चुके हैं, तो मेरा सवाल रेगुलर टीचरों से है, क्या आप अपने जो दायरे हैं आपके, कि आपको नियमावली के तहत आपको स्कूलों में के आसपास ही रहना होता है, आपको निश्चित दूरी, ऐसा नहीं कि आपका घर काशीपुर में है या रामनगर में है या कोटद्वार में है और स्कूल आपका पहाड़ में है, तो ये नहीं आप कोटद्वार से अप डाउन करोगे या हल्द्वानी से अप डाउन करोगे या काशीपुर से अप डाउन करोगे, आपको उसी के आसपास रहना पड़ेगा। तो क्या आप लोग वास्तव में किराए में रहते हैं? नहीं रहते कई टीचर। फिलहाल ये मुद्दा इसलिए आ रहा है क्योंकि गेस्ट टीचरों की पीड़ा का आप लोगों ने मजाक बना दिया। आप लोगों ने कहा कि जो नियमावली थी उनको हटना ही पड़ेगा। आप सोचिए, कोई व्यक्ति 28 साल की उम्र में गेस्ट टीचर बनता है, 38 साल तक वो गेस्ट टीचर, अचानक से उसको बेरोजगार कर दिया जाता है। तो उत्तराखंड सरकार को, जबकि हमारे उत्तराखंड में ना तो कोई उद्योग है, पहाड़ों की तरफ बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई गेस्ट टीचर रुद्रपुर में है, उधम सिंह जिले में, हरिद्वार में है, देहरादून जिले में है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो अपनी ट्यूशन पढ़ा के भी आजीविका चला सकता है, वो कहीं उद्योग चला के भी, उद्योग में भी नौकरी करके कर सकता है। लेकिन पहाड़ में जो टीचर है, गेस्ट टीचर, वो जब उसको आप एकदम से निकालते हो 10 साल नौकरी करने के बाद, तो वो टीचर कहां नौकरी करेगा, कहां वो अपने बच्चे पालेगा? तो जब ये मेरे संज्ञान में ये आई बात, तो मुझे लगा कि इस पर रिपोर्ट बनानी चाहिए। और मेरा टारगेट सरकार थी कि आपने 10 साल में ऐसी ठोस नीति नहीं बनाई, क्योंकि ये आपका काम है। देखिए, स्कूलों की भारी कमी है, लगातार पहाड़ के स्कूलों से पलायन हो रहा है। क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते कि, देखिए, कई जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो जितने भी टीचर वहां रखते हैं, उनकी सैलरी भी शायद 15 से 20 हजार 25 हजार के आसपास होती है। बहुत रेयर केस में वो बहुत सम्मानित सैलरियां देते हैं जो टच करती हैं गवर्नमेंट के लेवल की। अधिकांश स्कूल, जो सूचनाएं आती हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वो अपने टीचरों को 25, 30, 35 या 15, 20 हजार के आसपास ही, कहीं तो 5 भी चल रहा है, 10 भी चल रहा है, 12 भी चल रहा है, यानी वो सैलरियां देते हैं। तो क्या उत्तराखंड सरकार ये नहीं कर सकती कि वो अपने हिसाब से ऐसे स्कूल पहाड़ों में खोले जहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट टीचरों की सैलरी उन्हें भारी पड़ रही है, तो वो उन गेस्ट टीचरों को वहां पे एक प्रकार से परमानेंटली कर दे कि भैया ये प्राइवेट स्कूल खोल दिया है तुम्हारे लिए, यहाँ के बच्चे तुम पढ़ाओ, इतने न्यूनतम बच्चों चाहिए, उन बच्चों को लाने की जाने की जिम्मेदारी आपने होनी चाहिए। तो अगर कोई 10 साल से टीचर पढ़ा रहा है, तो यानी कि आप कल्पना करें, जो कल मुझे खबर आई थी, कमल पंवार चमोली जिले के जो टीचर थे, 10 साल पहले उन्होंने जिस बच्चे को पढ़ाया होगा, अब वो बच्चा कहीं सरकारी नौकरी कर रहा होगा, अब अचानक से वो बेरोजगार हो गए होंगे, और तो वो उससे काम मांगने जाएंगे कमल पंवार कि भैया मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा काम दे दो, मुझे अपने घर में माली का काम दे दो। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि गेस्ट टीचर को इस तरह की संभावना में उतरना पड़े? क्योंकि कई सालों से तो नौकरियां भी नहीं निकली हैं टीचरों की, तो क्या करेंगे ये गेस्ट टीचर जो 10 साल से लगे? सरकार का काम है कि इन टीचरों को, जो 10 साल का जिन्हें अनुभव हो चुका है, उन्हें आप कोई नीति बनाइए जिससे उन टीचरों को एक सम्मानजनक नौकरी मिले। कम से कम ये तो होना चाहिए कि 25 साल में नौकरी कर पाए। अब आप सोचिए कि उन टीचरों को जून की सैलरी नहीं मिलती, मार्च की सैलरी नहीं मिलती, तो उन बच्चों, उन टीचरों के लिए पीड़ा सुनाने के लिए किसी को तो आगे आना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि रवि प्रायोजित वीडियो बना रहा है, यानी कि मुझे पैसा दे दिया है गेस्ट टीचरों ने और मैं उनके पक्ष में बना रहा हूं, या मुझे किसी सरकार ने दे दिया और मैं मुख्य सरकार के खिलाफ बना रहा हूं, और ये सरकारी टीचर लिख रहे ऑन रिकॉर्ड कि प्रायोजित वीडियो लग रहा है। क्या वास्तव में आपके अंदर संवेदनाएं नहीं रह गई है? क्या आपके अंदर वास्तव में ये नहीं है कि यार, जो टीचर 10 साल से पढ़ा रहा है, अचानक से बेरोजगार हो गया, उसकी अपनी EMI होगी, उसकी अपनी किस्तें होंगी कई चीजों की, वो रातों रात जो बेरोजगार हो गया है, वो कैसे अपना फ्यूचर अब संवारेगा? और आप ये मानते हैं कि नियमावली में लिखा हुआ है कि भैया जो गेस्ट टीचर हैं उन्हें पता है कि नौकरी कभी भी जा सकती है, तो क्या उस 25,000 सैलरी में, जहां वो किराया भी दे रहा है, आने जाने का खर्चा भी है, यानी मुझे लगता है कि 8-10 हजार तो उसका वैसे खर्च हो जाता होगा, फिर उसे बच्चे ही पालने हैं, तो यानी कि वो अपने उस खर्चे में
कितना बचा पाएगा? क्या आपको लोगों को यह लगता है वास्तव में कि गेस्ट टीचर मजदूर होते हैं? मजदूर भी ऐसी होता है ना कि भैया ऐसा है, आज हम यहां काम कर रहे हैं, कल हम वहां काम करेंगे। तो मेरी जो मंशा थी टीचरों के लिए, वो मजदूरों की श्रेणी में तो नहीं रखी जा सकते। क्योंकि देखिए, मैंने भी 20 साल ट्यूशन पढ़ाया है, मेरा कोचिंग था, मैं अपने वहां टीचर रखे हुए थे और रातों रात में बेरोजगार हुआ। मैं भी अच्छी खासी मेरी इनकम थी। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, आर्मी में कैप्टन हैं, कई सारे शायद ठेला भी लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि जब भी वो मुझे मिलते हैं, देखिए एक मेरा स्टूडेंट कैप्टन बना, जब वो मुझे मिलता है तो आदर से मिलता है, सर। और उसके बाद मेरे डॉक्टर स्टूडेंट हैं और कई इंजीनियर स्टूडेंट हैं मेरे, जब मिलते हैं तो सर आदर के साथ झुकते हैं। जबकि मैं मात्र कोचिंग का टीचर रहा। तो जिन टीचरों ने स्कूल में पढ़ाया है, गेस्ट टीचरों ने, उनके बच्चे आज कहां पहुंच गए होंगे। तो उन टीचरों के लिए वो जो गुरु वाली भावना है वो हमेशा रहेगी। अब उस गुरु को कहीं परचून की दुकान में काम करते हुए देखेंगे निकलने के बाद कि भैया एक कैप्टन आया या कोई अधिकारी आया, हाँ भाई जरा सामान निकालना जरा। लाला कहता भैया आओ भाई, पता लगा वो जो गैस से निकाल दिया गया, क्योंकि नौकरी तो है नहीं पहाड़ों में, फिर वो क्या करेगा? किसी होटल में ही काम करेगा, क्योंकि उस होटल का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो पीड़ा को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया भाई साहब। मैंने ये नहीं बनाया कि भैया मुझे कुछ पैसे दे के मैं बना रहा है, या मैं धनसिंह रावत जी के खिलाफ हूं, या मैं सरकार के खिलाफ हूं। उन गेस्ट टीचरों की पीड़ा, जब मुझ जैसे एक मामूली आदमी को ये पीड़ा समझ में आ सकती है, तो रेगुलर टीचर, आप तो वैसे ही गुरु के रूप में हैं, आपको उन टीचरों के परिवार की, छोटे बच्चों की चिंता समझ में नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि आपके इंसान होने पर ही संदेह है। आपकी भावनाएं पत्थर हो चुकी हैं, आपको टीचर होने का हक है ही नहीं अगर आप इस तरह की फूहड़ बातें लिख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं लिखूं कि किस व्यक्ति ने ये लिखा, लेकिन मैं आपको दिखाऊं। देखिए, जब ये लिखा तो मेरी आत्मा, ये देखिए आप क्या लिखा गया है, प्रायोजित वीडियो लग रहा है। मतलब जो मैंने गेस्ट टीचर के लिए बनाया पक्ष में उनके, और अब से नहीं, मैं बहुत दिनों से बना रहा हूं। देखिए, ब्लॉक कैडर पे नियुक्तियां हुई थी, जग जाहिर है। 2018 जब उनको 12 नंबर का वेटेज दिया गया, वो भी जग जाहिर है। यानी आप चिढ़ रहे हैं। देखिए, क्या अतिथियों के विभाग की ट्रांसफर, प्रमोशन जैसी सारी नियमित प्रक्रियाएं रोक दें? एक तरफा पत्रकारिता। मैंने तो आपके लिए बात ही नहीं की। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जो रेगुलर टीचर हैं वो कितने नियम से पालन कर रहे हैं। लेकिन हां, अब चूंकि आप लोगों ने मुझे छेड़ दिया है, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी रेगुलर टीचर हैं, क्या वो अपने स्कूल की परिधि में जॉब कर रहे हैं या किराए में रहकर कहीं और रह रहे हैं? अगर वो किराए में कहीं और रह रहे हैं, तो उन टीचरों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, मुझे कृपया बता दें, क्योंकि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो। क्योंकि कई बार आपने देखा भी होगा कि जो रेगुलर टीचर होते हैं वो शहर मैदानी क्षेत्रों में रहकर पहाड़ों में जाते हैं पढ़ाने के लिए, और कभी बरसात के दिनों में तो ये हाल होते हैं कि स्कूल से पहुंच ही नहीं पाते टाइम से, क्योंकि वो रह रहे हैं मैदानों में, रास्ते में नदी नाले हैं, गाड़ी अटक गई हैं, स्कूल ऐसे ही पड़ जाते हैं। तो अच्छा है कि आपने ये बातें करी हैं। उन जो टीचर हैं, गेस्ट टीचर, उनके असंवेदनशीलता दिखा के, तो मुझे लगता है कि हमको भी इस तरह की चीजें करनी चाहिए। अब ये जितने भी रेगुलर टीचर हैं, ये क्या वास्तव में स्कूलों की परिधि के पास ही रह रहे हैं या किराए में कहीं और या कहीं और रहकर वहां पढ़ाने जा रहे हैं? यानी होता क्या है कि जब आप सोचिए, जो टीचर रेगुलर हैं और वो आ जा रहे हैं, कितना समय खराब कर रहे हैं। क्योंकि टीचर सिर्फ टीचर नहीं है, वो भविष्य का निर्माता है, नई पीढ़ी का, किसी देश के संस्कारों का, विज्ञान का, भूगोल का, इतिहास का। इसलिए मैं शिक्षकों को मजदूर के श्रेणी में रख ही नहीं सकता हूं। यह मेरी पीड़ा थी जिन्होंने ये लिखा कि प्रायोजित वीडियो लग रहा है, जो ये लिख रहे हैं कि एक तरफा पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या उन जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने टीईटी पास किया है, यानी कि वो बेवकूफ तो नहीं है ना। और वो जो गेस्ट टीचर रखे, उनको नियमावली पता है, लेकिन 10 साल तक आपने उनको पढ़ाया है। काश आप ये कहते। और ये तो आप देखते होंगे कि इस जो प्राइवेट, जो गवर्नमेंट टीचरों में जब हम बात करेंगे, तो देखिए गेस्ट टीचरों के साथ भेदभाव होता है। उनको 2म दर्जे का पत्रकार वो अध्यापक माना जाता है कि भाई ये तो रेगुलर नहीं है, सारे काम उसे करवाए जाते हैं। वो बेचारा करता भी है कि कहीं मेरी नौकरी ना छिन जाए, कहीं मेरी शिकायत ना हो जाए, कहीं मुझे निकाल ना दिया जाए।
और ये दिल्ली में भी होता आया था। अब यही पीड़ा पहाड़ों में भी देखने को मिलती है कि जो गेस्ट टीचर होते हैं बेचारे, वो इन रेगुलर टीचरों के कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं और सबसे ज्यादा काम भी इन्हीं से करवाया जाता है, यानी एक प्रकार से मजदूरी समझा जाता है इनको। तो टीचर कौम ही अगर टीचर कौम को इस तरह से अपमानित करने के भाव से लिखेगी सोशल मीडिया में, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार अपने टीचर होने पर संदेह कर देखना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए, क्या हम वास्तव में शिक्षक हैं? क्योंकि जो गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक हैं उनका सम्मान होना चाहिए। फिलहाल अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। गेस्ट टीचरों के लिए ठोस नीति बननी चाहिए। जो 10 साल या 10 साल से अधिक काम कर चुके हैं, सरकार को ये मानना चाहिए कि भैया इसने 10 साल हमारे विद्यालय को सेवाएं दी हैं, हमारे राज्य के बच्चों को इसने पढ़ाया है, इसके लिए हमारा फर्ज बनता है कि अब हम इसके लिए कुछ करें। तो उनके लिए एक नीति बनाकर, अगर मान लीजिए देखिए कोई रेगुलर टीचर उस स्कूल में आया तो उसे कहीं तो फिट करें आप, कहीं तो उसका इस तरह की चीजें हो कि भैया वो नौकरी करे, वो बेरोजगार ना हो। तो ये भाव समझिए। तो जिन लोगों ने ये कहा कि रवि ने एक तरफा पत्रकारिता की, प्रायोजित है, पैसा खा लिया गेस्ट टीचरों से सरकार को बदनाम करने के लिए या विपक्ष से, तो निवेदन करना चाहता हूं कि उन गेस्ट टीचरों के परिवार की पीड़ाओं को महसूस कीजिए और एक निवेदन कि उनके सरकार से मांग कीजिए कि जून की सैलरी, जून में कम से कम उनको आप 25,000 ना दें, आधी सैलरी तो दें छुट्टियों में, कि ठीक है भाई जून में आप घर बैठ रहे हैं, आपको हम 25,000 नहीं देंगे, आपको 12,000 देंगे। आप आधी काम कर रहे हैं ठंडियों में, चलो भैया 15 दिन का आपको हम 6,000 रुपये देंगे, 8,000 रुपये देंगे, तो आपको कुल मिला के बैठ जाएगा 15-18,000 रुपये महीने का। उन्हें मजदूर मत समझिए, मेरा यह निवेदन है गेस्ट टीचरों के लिए। फिलहाल जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उत्तराखंड में, और आप देखिए 86% पहाड़ के भूभाग में आपने कोई उद्योग नहीं खोले, कोई इंडस्ट्री नहीं खोली है। इंडस्ट्री खोली होती तो कुछ काम तो होता। अब देखिए अभी 2 दिन बाढ़ आई पहाड़ों में, सारा पहाड़ जो बिखर के रह गया। किसके लिए? कौन काम करना चाहेगा वहां पे? आपके पास डॉक्टर भी नहीं है सरकार के पास। तो फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए देने शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि सरकार इस चीज को समझेगी, गेस्ट टीचरों के लिए ठोस नीति लाई जाएगी और रेगुलर टीचर अपने इलाके के जो गेस्ट टीचर हैं, उनके स्कूल के, कॉलेज के, उनका सम्मान करेगी, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक नहीं समझेगी। ये भाव समझिए, उनके परिवार को देखिए। तो मुझे लगता है कि रेगुलर टीचर गेस्ट टीचरों के भाव को, उनके परिवार को समझ ही नहीं पा रहे, उनकी पीड़ाओं को। जब मुझे जैसा अदना सा व्यक्ति समझ सकता है तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो? फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखिए शुक्रिया। देखिए कुछ कमेंट आए हैं, अधिकतर विषय हमेशा 30 रुपये टांग खींचते। जी बिल्कुल, ये होता है। ये मैंने भी, मेरा भाई भी जब गेस्ट टीचर था तो उसके साथ भी ये व्यवहार होता था दिल्ली में। अब तो खैर वो रेगुलर टीचर है। गेस्ट टीचरों को एक प्रकार से नौकर मजदूर समझते हैं ये रेगुलर टीचर स्कूल वाले, कि भैया इनसे कोई भी काम करवा लो। तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी को इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपके जो अतिथि शिक्षक हैं वास्तव में शिक्षक समझे भी जा रहे हैं या मजदूरी समझे जा रहे हैं। आप उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगिए, आप उनकी शिकायतें सुनिए। लेकिन लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने गेस्ट टीचरों को मजदूरी समझ लिया है और इन मजदूरों को मजदूरों की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे। फिलहाल मैं इन्हें मजदूर नहीं समझता हूं, मैं इन्हें गुरु मानता हूं, मैंने देवतुल्य मानता हूं, क्योंकि हमारे पहाड़ के, हमारे स्कूलों, उत्तराखंड के नौनिहालों को ये आगे बढ़ा रहे हैं। वो नौनिहाल ये समझेंगे कि बेचारे 25,000 रुपए सैलरी लेके ही हमें पढ़ा रहे हैं शिद्दत के साथ। मैं चाहता हूं कि हमारे पहाड़ों के, हमारे आसपास के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, छात्र हैं और उनके समय गेस्ट टीचर हैं, वो उन गेस्ट टीचरों का अतिरिक्त सम्मान करें। उन्हें ये समझे कि भैया आप हमें मात्र 25,000 रुपये पढ़ा रहे हो और उस 25,000 में भी आप किराया देके 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, आप बचता क्या, 1,000 रुपए नहीं बचा पाते होंगे आप। तो आप तो उन रेगुलर शिक्षकों से काफी बेहतर हैं जिन्होंने अपनी जवानी हमें पढ़ाने में अपनी व्यतीत कर दिया आपने, और उफ तक ना की। क्यों? क्योंकि उफ करेंगे तो जाएंगे। अब उनकी आवाज उठाने के लिए हम जैसे लोगों को आगे तो आना ही पड़ेगा। तो फिलहाल जिन लोगों ने टिप्पणियां की हैं उन्होंने मेरे उस भाव को छेड़ दिया है जो उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए था।
अतिथि शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, उन्हें मजदूर नहीं समझना चाहिए, उन्हें उन 2.5 महीने की सैलरी जो नहीं मिलती या तो पूरी दे या आधी दे। ये ठोस नीति बनानी ही होगी सरकार को। फिलहाल एक दो टिप्पणी और पढ़ते हैं क्या है। अतिथि शिक्षक सचिव नियमित शिक्षा के स्वास्थ्य सिद्धि के लिए किसी भी तक गिर सकते हैं, इनको अतिथि शिक्षक नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य खुल भी संवेदन। जी बिल्कुल, ये भाव मुझे महसूस हुआ है। तो मैं नियमित शिक्षकों से निवेदन करता हूं कि इन अतिथि शिक्षकों का सम्मान आपको भी करना चाहिए। फिलहाल क्योंकि मैं जिस बगीचे में हूं यहां तेंदुआ बहुत घूमता है, पत्रकार रिपोर्ट बनाते बनाते कोई तेंदुआ मुझे निपट गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल रवि के बिंदास में लाइव देखने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस विषय पर हर दिन एक रिपोर्ट हम पेश करेंगे। इन अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो क्लियर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें कि किस टीचर ने आपके साथ बदतमीजी की, आपको जलील करने की कोशिश की, किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने, वो मुझे बताइएगा। आप उस स्कूल का दौरा हम करेंगे, उत्तराखंड के किसी भी इलाके में स्कूल होगा, लेकिन आपका नाम नहीं आएगा क्योंकि सूत्र हम कभी नहीं बताते इतना भरोसे के साथ। इसलिए जिन अतिथि शिक्षकों के साथ वास्तव में 2 दर्जे का व्यवहार रेगुलर शिक्षक कर रहे हैं या स्कूल का स्टाफ टीचर कर रहे हैं, वो हमें बताएं, हम उन स्कूलों पर ध्यान देंगे और वो शिकायत आपका नाम बताए बिना शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्रालय को, माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाएंगे। और बहुत जल्द इस विषय पर हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात जरूर करेंगे और एक इंटरव्यू इस विषय पर जरूर लेंगे। देखते रहिए बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय अतिथि शिक्षक।